जाने माने लेखक, कवि और पत्रकार रहे विष्णु नागर लंबे समय से लेखन के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। उनकी कई किताबें आई हैं। समाज और संस्कृति पर, देश की राजनीतिक व्यवस्था पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। हमारे खास सेगमेंट बात मुलाकात में मिलते हैं विष्णु नागर जी से। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने लेखक, कवि और पत्रकार विष्णु नागर जी। लंबे समय से लेखन के क्षेत्र में सक्रिय रहे विष्णु नागर की ढेर सारी किताबें हैं। ईश्वर की कहानियां इनकी सबसे चर्चित किताबों में से रही है। विष्णु जी लंबे समय से देश की राजनीति पर, देश की साहित्य और संस्कृति पर पैनी नजर रखते आए हैं। बात करते हैं विष्णु जी से। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विष्णु जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि पत्रकारिता आपने लंबे समय तक की, पत्रकारिता के साथ साहित्य का जो एक रिश्ता रहा है एक ज़माने में, आज के दौर में तो स्थितियां बहुत बदल गई हैं, उसको आप तब और आज के दौर में जो फ़र्क पाते हैं उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पत्रकारिता तो पत्रकार हिंदी में कम से कम पत्रकारिता की नींव तो साहित्यकारों ने ही रखी है। इस बात को लोग भूल जाते हैं। और काफ़ी बाद तक भी आए तो आप देखें कि हिंदी की सबसे गंभीर साप्ताहिक अज्ञेय और रघुवीर साय ने दिनमान के रूप में निकाला था। और सबसे लोकप्रिय साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग, वो भी एक बड़े साहित्यकार धर्मवीर भारती का। तो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी पत्रकारिता और बहुत लोकप्रिय पत्रकारिता करना भी जो है पत्रकार मतलब साहित्यकार जानते रहे हैं। पर धीरे धीरे एक माहौल बनाया गया जिसमें हमारे कुछ लोग जो स्वर्गीय हो गए हैं, इसलिए उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो उनका योगदान भी है। और उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि जो लेखक है वो साहित्यकार नहीं होता। मतलब एक मूर्ख जो है, जो अनपढ़ है, जो बीए पास है, बीए पास होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी बीए पास ही हूँ, लेकिन जिसने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है वो पत्रकार हो सकता है। तो आज जो है बहुत लेखक को बहुत अच्छा जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में माना नहीं जाता है। पत्रकारिता के इस मौजूदा स्वरूप और साहित्य का जो हाल है फिलहाल आज की तारीख में, जो लेखक हैं उसमें सत्ता से वो कितने प्रभावित रहते हैं और क्यों उनमें ये जो प्रवृत्ति आई, इसके पीछे की क्या वजह देखते हैं? सत्ता से मुझे नहीं लगता कि जो पत्रकारिता के क्षेत्र में साहित्यकार हैं वो तो बहुत सत्ता से बहुत आतंकित रहते हैं, ऐसा सामान्य तौर पर मुझे नहीं लगता है। तो सत्ता का एक आतंक तो पूरे मीडिया पर है, वरना आपको जो है वो अलग थलग किया जा सकता है, आपको किनारे बिठाया जा सकता है, यहाँ तक कि आपकी नौकरी भी छीनी जा सकती है। तो वो स्थिति तो आज की तारीख में है। पिछले 5-6 सालों का जो एक दौर है जिसको लेके काफ़ी चर्चा भी होती रही है और कई लेखकों के खेमे बन गए, अवार्ड वापसी गैंग जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए। आप इसको किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक अवार्ड वापसी गैंग शब्द का इस्तेमाल किया है, वो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री और उनके साथ जुड़े हुए लोगों ने उसका गैंग शब्द का इस्तेमाल किया। जितना मैं जानता हूँ वो ये था कि ये एक स्वतः स्फूर्त बात थी। इसकी पहल जो है उदय प्रकाश ने की और बाद में सब लोगों को लगा कि ये इतना घुटन का माहौल है कि तो बाकी लेखक भी और तमाम भारतीय भाषाओं के, यानी इसमें से कई लेखक हैं जो एक दूसरे को जानते भी नहीं। तो वो कोई गैंग नहीं थी, कोई गिरोह नहीं था, वो लेखकों की एक स्वतः स्फूर्त प्रेरणा थी। पहला विरोध करने का जो श्रेय जो है, अगर श्रेय इसको माने, तो वो लेखकों ने लिया था। सच्चाई ये है कि वो कोई गिरोह नहीं है, गिरोह की तरह ये काम नहीं किया गया। ये स्थिति अभी आने वाले कुछ सालों में जो परिदृश्य है पूरा साहित्य का और लेखकों का, वो किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? मतलब मोटे तौर पर तो उनकी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था बनी हुई है, उसमें कोई मुझे संदेह नहीं है।
तो इसलिए हमारे भाषा में हमारी हिंदी में एक परंपरा है जो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी सत्ता के ऐसे दबाव में आ ये जाहिर है कि कुछ लोग कम मुखर होंगे, वो तो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है, आपकी परिस्थिति पर निर्भर करता है। चलते चलते हम आपसे एक सवाल ये जानना चाहेंगे, थोड़े हल्के मोड में आ जाए, आपके लेखन पे आते हैं। जी। ईश्वर की कहानियां जो आपकी सबसे ज़्यादा चर्चित रही हैं और तमाम आपकी रचनाएं आपने बहुत अच्छी लिखी, सब कुछ हुआ, लेकिन बावजूद लोग चर्चा ईश्वर की कहानियों में करते हैं। आज के दौर में अगर ईश्वर नीचे घूमते हुए मिल जाए तो आप उसको कैसे देखेंगे? अब ये तो अगर मैं उस तरह लिखूं तो ही बता सकता हूँ कि कैसे देखेंगे, लेकिन उनको जो हमारा समाज है वो पहले से ज़्यादा विकृत और ख़राब दिखेगा, पहले से ज़्यादा विचलित करेगा, परेशान करेगा, पहले से ज़्यादा ईश्वर को अपने होने पर संदेह होगा। हमारे दर्शकों को आप चलते चलते अपनी आज के संदर्भ में कोई 2-4 लाइन की कविता जो कि आज के मौजूदा संदर्भों में कहीं फिट बैठती हो। ये कविता है तोप। माना कि आप बहुत बड़ी तोप हैं, बल्कि इस देश की सबसे बड़ी तोप है, लेकिन किसी ने बनाया है तभी तो आप तोप हैं। किसी ने बारूद भरी तभी तो आप तोप हैं। किसी को चलाना आता है तभी तो आप तोप हैं। और तोप हैं तो भूल गए क्या कि मशीन गनों और बमों के जमाने में तोप है। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई विष्णु जी, हमारे साथ आपने अपने विचार बांटे, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शकों को भी निश्चित रूप से आपकी बातों से बहुत कुछ आगे सीखने समझने को मिलेगा और एक दृष्टि विकसित होगी, उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। बहुत धन्यवाद।